हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रस को। अब वो वाला रस मत समझना जो आप गन्ने का रस और संतरे का रस आप समझने लग जाओ। ये रस अलग रस होता है, हमारा हिंदी व्याकरण का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, वरना आप वो वाला रस समझ लो, वो वाला रस नहीं है। ये हमारा हिंदी व्याकरण का रस है जिसमें करुण रस, हास रस, वीर रस और शांत रस, भयानक रस, इस टाइप से रस आते हैं। तो हम इस वीडियो में इस फर्स्ट पार्ट में हम 4 रस को पढ़ेंगे, यानी सबसे पहला श्रृंगार रस, दूसरा वीर रस, तीसरा करुण रस, चौथा हास रस। हम ये 4 रस को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे जो 4 रस बचेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो हम नेक्स्ट डे वाली वीडियो में हम आगे के रस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हम रस समझेंगे श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है। देखिए श्रृंगार रस की अगर हम परिभाषा समझेंगे, पहले आप मेरे तरफ से परिभाषा समझिए। देखिए श्रृंगार रस का मतलब ये होता है जहां पर कोई पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका और नायक नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन होता है। जहां पर प्रेम का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है। समझ गए। जैसे हमारा जो उदाहरण रहेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जिसके सर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो अगर हम इसका श्रृंगार रस पूरा अगर परिभाषा समझेंगे, जहां पर नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका तथा पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। ठीक है, उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ठीक है, देखिए दोबारा समझ लीजिए। जहां पर नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका और पति और पत्नी के बीच के प्रेम का वर्णन होता है, या पति और पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जिसके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हास रस के बारे में देखिए, हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो हंसी होता है। ध्यान समझिए, स्थायी भाव हमेशा हंसी होता है। और हास रस के लिए आपको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल मैं अपने तरफ से आपको बताऊं, अपनी तरफ से परिभाषा बताऊं, तो जैसे मान लीजिए आप बाजार गए, बाजार में आपको कोई व्यक्ति मिलता है जिसकी वेशभूषा आपसे बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग हो, तो आपके मन में हमेशा हंसी आएगी। या आपने किसी अजीब व्यक्ति को देख लिया हो जो देखने में अजीब लग रहा हो, देखने में अलग लग रहा हो, आपसे हटकर हो, तो आपके मन में हमेशा हंसी आएगी, तो उसे हास रस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे। हास रस, किसी की आकृति, क्रियाकलाप और वेशभूषा को देखकर, किसी की आकृति, क्रियाकलाप और वेशभूषा को देखकर मन में जो हास यानी हंसी उत्पन्न होती है उसे हास रस कहते हैं। ये हमारी सिंपल परिभाषा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप ये भी जोड़ सकते हैं, हास रस का स्थायी भाव हंसी होता है। किसी की आकृति, क्रियाकलाप, वेशभूषा को देखकर मन में जो हास यानी हंसी नामक रस उत्पन्न होता है या हंसी उत्पन्न होती है उसे हास रस कहते हैं। उदाहरण आप देखिएगा, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, फेंका बेलन पति हुआ लंगड़ा। अब मेरे स्टूडेंट क्या बोलेंगे इसी वीडियो पर कि सर जी ने तो पूरा आज पति पत्नी पर ही उठा लिया, पति पत्नी पर ही उठा लिया, पति पत्नी में ज्यादा ही झगड़ा होता है क्या? नहीं भाई, देखो यहाँ पर एक तरीके की हंसी भी है और प्रेम भी, दोनों यहाँ पर हो रहा है। देखो, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, बेलन फेंका बेलन पति हुआ लंगड़ा। ध्यान समझिएगा, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, फेंका बेलन पति हुआ लंगड़ा। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हास रस की परिभाषा होती है, हास रस का उदाहरण होता है। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए अब हम समझेंगे करुण रस के बारे में। करुण रस का जो परिभाषा होती है, यानी करुण रस की जो परिभाषा होती है वो किस प्रकार होती है, देखिए समझिए। जब कोई व्यक्ति की मनचाही वस्तु उससे दूर हो जाए या नष्ट हो जाए, या उसका मनचाहा व्यक्ति उससे दूर हो जाए, तो वहां पर करुण रस होता है, यानी शोक उत्पन्न होता है। वहां पर करुण रस की स्थापना होती है। जैसे मैं आपको परिभाषा करुण रस बताऊं, जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट हो जाए, जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु नष्ट हो जाए और वो वस्तु या व्यक्ति उसे ना मिले, तो वहां पर शोक यानी करुण रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। कुछ इस प्रकार से हमारा ये
सॉन्ग भी है, आपको पता है। तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु या व्यक्ति उससे दूर हो जाए या वो वस्तु नष्ट हो जाए तो वहां पर करुण रस यानी शोक उत्पन्न होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, कुछ इस प्रकार से। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। समझेंगे वीर रस के बारे में। देखिए वीर रस का स्थायी भाव, देखिए अब स्थायी भाव भी हम समझ लेते हैं। हमने लास्ट में भी स्थायी भाव लिखा दिए हैं, सभी जो हमारे रस हैं उनके हमने स्थायी भाव भी दे दिए हैं। आप लिख लीजिएगा उन्हीं रस के साथ में, आप स्थायी भाव भी लिख दीजिएगा। तो हम वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मतलब जब भी किसी को, जैसे आपके सामने कोई काम हो रहा हो, अगर आपके मन में उत्साह आ गया है, आप उस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहे हैं, तो वहां पे वीर रस होता है। तो जैसे वीर रस होता है, तो जैसे संचारी विभव अनुभव या सहयोग सभी से जो वीरता बड़ा रस जो उत्पन्न होता है, तो वहां पर वीर रस होता है। जैसे हम इसकी परिभाषा देखें तो वीर रस स्थायी भाव उत्साह होता है, संचारी भाव विभव और अनुभव के संयोग से वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, संचारी भाव विभव और अनुभव के संयोग से वीर रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। श्रृंगार रस, देखो इसमें हम समझ लेते हैं इसके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव हंसी या हंसना होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और हमारे इसका क्या बोलते हैं, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। कुछ इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप लिख भी लीजिएगा एक जगह कहीं, या फिर उन्हीं जो आप लिखेंगे ना रस वगैरह, उसी के साथ साथ आप इसको लिखते चलिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं नेक्स्ट डे आपको इसी के जो 4 जो बचे हैं उनके भी मैं आपके लिए वीडियो बना के ले दूंगा और प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।